हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जो हम लोग पूरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए और टीआरएनए का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फंक्शन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इससे पहले के लेक्चर में इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड डिस्कवरी, आरएनए वर्ल्ड, ट्रांसक्रिप्शन, इन सब चीज़ों के बारे और डीएनए रेप्लिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। और जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा वो प्रीवियस वीडियोस को पहले जाकर के देख ले। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीआरएनए के बारे में और बहुत अच्छे से। यहाँ पर हम लोग आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे से कवर करेंगे और टीआरएनए का बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि टीआरएनए का क्या रोल है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा फंक्शन होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टीआरएनए की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो टीआरएनए एक्चुअली में है क्या। तो टीआरएनए बोला जा रहा है ये एक तरह का सॉल्युबल आरएनए, और ध्यान रखना इसको हम लोग बोलते हैं एसआरएनए। ये एक तरह का एसआरएनए है। एस का मतलब सॉल्युबल आरएनए, और बहुत ध्यान रखिएगा ये एस जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और आरएनए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये एसआरएनए या टीआरएनए का काम क्या है, तो क्रिक ने बतलाया, ठीक है, क्रिक ने क्या बतलाया कि एसआरएनए जो होता है वो एज अ एडाप्टर वर्क करता है। एडाप्टर वर्क करता है। एडाप्टर का काम होता है कि दो के बीच में प्रोसेस को स्टैब्लिश करना। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बोल सकते हैं, शादी का दो लड़का और लड़की की शादी कराने के लिए बीच का जो मीडिएटर हो रहा है, मीडिएटर क्या हो रहा है, दोनों की परिस्थितियों को एडाप्ट करवा रहा है। वैसे यहाँ पर भी एडाप्टर का काम हो रहा है। कौन एडाप्ट करवा रहा है? एडाप्ट करवा रहा है टीआरएनए। टीआरएनए कैसे एडाप्ट करा रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस में बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए के पास कुछ कोडॉन है, एमआरएनए के पास कुछ यूनिक कोडॉन है। और वो यूनिक कोडॉन किसके लिए है? वो यूनिक कोडॉन अपने अपने अलग अलग डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स के लिए है। तो किस कोडॉन के लिए कौन सा अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है, या कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड के लिए है, इसके बीच में एडाप्टेशन का काम करता है टीआरएनए। मान लिया कोडॉन था एमआरएनए, ये आ गया, इस एमआरएनए पर लिखा हुआ एयूजी, एयूजी नाम का कोडॉन है। तो ये एयूजी क्या लेके आने वाला है? ये एयूजी लेके आने वाला है मेथियोनिन। क्या लेके आना है? मेथियोनिन, ठीक है। तो इस मेथियोनिन को लाने का काम कौन करेगा? इस मेथियोनिन को लाने का काम करने वाला है ये मान लेते ये मेथियोनिन हो गया। कौन लेके आने वाला है? टीआरएनए। तो किसके बीच में एडाप्टर का काम कर रहा है? एडाप्टर का काम कर रहा है एमआरएनए और अमाइनो एसिड के बीच में। बड़ी अच्छी बात हो गई। हम लोग बोल सकते हैं एमआरएनए और अमाइनो एसिड के बीच में एडाप्टर का वर्क जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? टीआरएनए कर रहा है। अच्छा, तो एक बात तो पता चली, जो क्रिक ने क्या बतलाया, क्रिक ने बताया कि जो टीआरएनए उसको हम लोग मान सकते हैं उसके दो आर्म है। एक आर्म जो है वो एक आर्म जाकर के बाइंड करता है एमआरएनए पे पाए जाने वाले कोडान से, और दूसरा जो हाथ है वो जाकर के बाइंड करने वाला है उस कोडान के रिस्पेक्ट में जो भी अमाइनो एसिड है उससे, ठीक है। तो इतनी बात हो पा रही है। अच्छा, अब हम लोग खुद सोचते हैं कि कोडान तो 64 टाइप्स के हैं, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोडान्स के बारे में भी खूब अच्छे से हमने पढ़ा रखा है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो प्रीवियस वीडियोस को देखें, और अगर समझ में आ रहा है तो अपने साथ के कलीग्स को जरूर भेजें। कौन कलीग्स हो सकता है उनका जो, अगर वो नीट के स्टूडेंट है तो उनके नीट वाले स्टूडेंट, या ये वीडियो काम आने वाली है किसके लिए? जो 12th में है अभी, इसके अलावा जो टीजीटी या पीजीटी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। या जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसआईआर लाइफ साइंस नेट जेआरएफ, उनके बेसिक्स को मजबूत करने के लिए बड़ा अच्छे काम कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, सीएसआईआर नेट जेआरएफ खाली इतना पढ़ लेने भर मात्र से कंप्लीट नहीं होगा। जिनको बहुत डीप पढ़ना है, एक और मेरा चैनल है, आप कुलदीप सोनी सीएसआईआर डालेंगे तो उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो वहां पर सीएसआईआर लेवल की चीजें भी बतलाई गई है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं बात को क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर टीआरएनए का हम लोगों ने जो बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है वो हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, 20 टाइप्स की अमाइनो एसिड्स हैं,
और 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स, अलग अलग कोडान, 64 टाइप के कोडान, जिनमें से 3 कोडान जो हैं वो नॉनसेंस कोडान है, जो कोई भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, जबकि 61 कोडान जो है वो कोडिंग है, जो कुछ अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो अलग अलग तरह के कोडान्स के लिए अलग अलग तरह के टीआरएनए पाए जाते हैं। तो क्या 61 टाइप के टीआरएनए पाए जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, एक अलग सेपरेट थ्योरी है, वुबल्स थ्योरी, तो वो आपके कोर्स में तो है नहीं, तो वहां पे बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर उसको ज्यादा जानना है तो कुलदीप सोनी CSIR वाले सेक्शन में जाइए, उस चैनल को जाइए, वहां पे देखिएगा, वहां पर आपको बड़ा अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को ये पता चला कि टीआरएनए अलग अलग टाइप के होते हैं, कोडान स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, अब एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि 61 टाइप के कोडान नहीं होते, कोडान कम कुछ टाइप के होते हैं। कब? पूरा डेटा नहीं चाहिए यहाँ पर, कुछ कम टाइप के होते हैं। मतलब एक कोडान, एक टीआरएनए है, वो एक से ज्यादा कोडान के लिए एंटी कोडान रख सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहली बात तो क्रिक ने क्या बतलाया वो बात समझ में आई। दूसरी बात, ये इसको सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। इसके बाद इसके पास कुछ एंटी कोडान होता है। चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पहले कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात समझ लेते हैं। तो अगर एक टीआरएनए की हम लोग बात करें, तो टीआरएनए का अगर 2D स्ट्रक्चर देखें तो 2D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने वाला है। 2D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये उसको हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। अच्छा, क्लोवर लीफ क्यों बोलते हैं वो भी जान लेते हैं। क्लोवर लीफ का मतलब होता है ऐसी पत्ती होती है, और इस लीफ को क्लोवर लीफ कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही टीआरएनए का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए हम लोग टीआरएनए को बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ जैसा है। क्या है भाई? क्लोवर लीफ के जैसा है। चलिए भाई समझते हैं बात को। ये हो गया आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं करना है, बड़ा आसान है काम। ऐसे आर्म्स आती हैं और ये लूप्स आते हैं, ये लूप्स आते हैं। इनमें लूप्स के बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं है आपको। ठीक है, इसको हम लोग डी लूप बोल सकते हैं। अच्छा, नीट लेवल पे इतना थोड़ा सा याद रखेंगे कि डी लूप है, और ये है आपका साई लूप। साई लूप हो गया, ये इंपॉर्टेंट लूप है, और इसको बोलते हैं एंटी कोडान लूप। और इसके अलावा जो आ रहा है ये आपका 3 प्राइम एंड। ठीक है, और ये हो गया आपका 5 प्राइम एंड। तो 3 प्राइम एंड पे कुछ सीक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और उन सीक्वेंसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? उन सीक्वेंसेस को हम लोग कह रहे हैं ACC। 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कहाँ जा रहे हैं? ऊपर से नीचे जा रहे हैं भाई। तो कहाँ जा रहे हैं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ACC सीक्वेंसेस। ये हर टीआरएनए में, चाहे किसी टाइप का टीआरएनए हो, ये कंजर्व सीक्वेंस है, सब में ACC रहने वाला है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म या एसेप्टर आर्म। और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके 3 शुरुआत के जो लेटर है वो ACC है, इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस भी याद रहेगा, ACC रहता है। बस ध्यान रखना, ये ACC जब ऊपर से नीचे आते हैं, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो CCA हो जाएगा, बस ध्यान रखने वाली बात है। तो ये एसेप्टर आर्म करता क्या है? ये एसेप्टर आर्म हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये एसेप्टर आर्म क्या कर रहा है। ये एसेप्टर आर्म बाइंड करता है, बाइंड विद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। सर ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है, उसकी स्पेसिफिकनेस किस पे डिपेंड करती है? मतलब कोई सा टीआरएनए किस अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये स्पेसिफिकनेस भाई डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन एंटीकोडान। अब ये एंटीकोडान कौन सी नई बला आ गई? गुरु जी एंटीकोडान हम नहीं समझ पा रहे, तो यहां पर एंटीकोडान है। ठीक है, इसलिए इसको लूप को बोल सकते हैं हम लोग एंटीकोडान लूप। बोलिए भाई। ठीक है, एंटीकोडान लूप। ये एंटीकोडान किसके एंटी है? एंटी का मतलब होता है अपोजिट। एंटी का मतलब अपोजिट। किसके अपोजिट है भाई? तो ये एंटीकोडान है, किसके एंटी है? एंटी टू किसके? कोडॉन ऑफ mRNA। अच्छा भाई, बात नहीं समझ पा रहे सर, आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर mRNA पे मान लेते हैं, mRNA पे कोडान है ऐसे, यहाँ पर AUG मान लेते हैं 5 डैश है और ये 3 डैश है, तो यहाँ पर AUG है,
इस पे mRNA पे। तो यहाँ पे tRNA पे क्या होने वाला है, tRNA पे आने वाला है U के सामने, A के सामने U के सामने A और G के सामने C, लेकिन एंटी पैरेलल भी रहेगा, ये 3' होने वाला है, ये 5'। अच्छा ध्यान रखना, शायद ये विजिबल नहीं हो पा रहा होगा सही से, इसको फिर से रीराइट कर दे रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे 3' 5' और ये होगा UAC। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। तो ऐसा कुछ दिखने वाला है यहाँ पर चीजें, ठीक है। तो दो बातें समझ में आ गई, एक्सेप्टर आर समझ में आ गया हम लोगों को, एंटी कोडान लूप समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ सीक्वेंसेस रहते हैं, इसको डी लूप बोलते हैं। इसको डी लूप इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ऐसा एनसीईआरटी में कहीं इतना नहीं डिस्क्राइब किया गया, लेकिन क्वेश्चन भाई पूछ लिया गया है। भाई अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हमारा तो हमेशा दायित्व ये रहेगा कि नीट लेवल का अगर कोई पढ़े, इसको पढ़े, इसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़े तो मजा आ जाए और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो डी लूप इसको बोला जा रहा है, डाई हाइड्रो यूरिडीन। यहां पर कुछ अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जिनको क्या नाम है उनका, डाईहाइड्रो यूरिडीन। अच्छा यहाँ पे साई है, इसलिए साई के नाम से आ रहा है स्यूडो यूरिडीन, ठीक है। तो ये कुछ, अच्छा और देख लेते हैं। तो वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल लूप आता है, थोड़ा ज्यादा हायर हो जाएगा, इतना जानने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है भैया, ये भाई और भाई मेरे कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये है आपका 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर सर 3D स्ट्रक्चर होगा तो कैसा दिखेगा, 3D स्ट्रक्चर होगा तो ऐसा कुछ एल शेप का दिखेगा। कैसा दिखने वाला है कुछ भाई, ये एल शेप का दिखने वाला है। तो चलिए कुछ फंक्शंस के बारे में देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, चीजों को समझते हैं। बोला जा रहा हैज एंटी कोडान लूप, जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पेयर्स विद कोडान ऑन mRNA। अभी समझा दी मैंने बात। इफ mRNA कोडान हैज 5' to 3' AUG, then tRNA will be 3' to 5'। मतलब एक लाइन समझो, यहाँ पर एक लाइन में बात समझ लो कि mRNA के कोडान के रिस्पेक्ट में एंटी कोडान mRNA के कोडान के कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एंटी पैरेलल होता है। दोनों बातें समझ लेना। क्यों? क्योंकि ये 5' to 3' है और ये क्या है, 3' to 5' है। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एंटी पैरेलल भी है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। इस स्टेटमेंट के बेस पे, ठीक है, असरसर रीजन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो बड़ा ध्यान रखना इस बात को। और रटना कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, रटना नहीं है। बायोलॉजी जहाँ पे रटने वाली लगे तब आप समझ लो कि आपको पढ़ाने वाला टीचर मजा नहीं आ रहा वहां पर, ठीक है। तो ध्यान देना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बिल्कुल हलवा करके, पहली वीडियो मेरी 1 घंटे 36 मिनट की है, शायद 36 मिनट या 16 मिनट ऐसे कुछ है, लंबी वीडियो। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे, ठीक है, पूरा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि वहां से आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस बनने वाला है। और जब सारी वीडियो मेरा इस चैप्टर का बन जाएगा, वो लगभग 7-8 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो सारी वीडियो को क्लम करके मैं एक साथ भी डाल दूंगा, जिसको देखना है एक बार भी देख ले। व्यू कम आएंगे कोई बात नहीं, व्यू का मुझे ज्यादा लालच नहीं है। मेरा मेन एस्पेक्ट ये है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अगर हमने 4 चैप्टर 8 चैप्टर 10 चैप्टर जो भी पढ़ा दिए, उनका उसी से कल्याण हो जाए, उतने चैप्टर उनको कहीं और से ना पढ़ने पड़े। बाकी मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी जियोलॉजी बॉटनी पूरा कंप्लीट हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या चल रहा है। इसके पास एक्सेप्टर आर्म है 3' एंड पे विद कंजर्व्ड सीक्वेंस। मैंने बोला ना tRNA चाहे जैसा हो, सीक्वेंस यही रहेगा। कौन सा सीक्वेंस है? ACC। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, सीक्वेंस बताओ भाई। ACC है, उसमें रटना क्या है, एक्सेप्टर में ACC और इसमें भी ACC, ठीक है। किससे जुड़ता है भाई? अमाइनो एसिड से जुड़ता है। बिल्कुल सिंपल बात हो गई। इनिशिएशन के लिए शुरुआत करना है भाई, हम लोगों ने पढ़ा था, अभी आगे ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे भी, कि जब इनिशिएट होता है तो वहां पर एक इनिशिएटर कोडान होता है AUG, जो मेथियोनिन को फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। मेथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या बैक्टीरिया के केस में इनफॉर्मिल मेथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के रिस्पॉन्सिबल है। तो उस इनिशिएटर कोडान के लिए जो tRNA होगा उसको इनिशिएशन कोडान बोल देंगे, सॉरी इनिशिएशन tRNA बोल देंगे। तो इनिशिएशन के लिए इनिशिएटर tRNA हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। फॉर स्टॉप कोडान, इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन ये है कि स्टॉप कोडान कोई भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करती है। क्यों?
क्वेश्चन आएगा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो आपको बताना है कि सर इनिशिएशन कोडॉन किसी भी तरह के अमाइनो एसिड को, इसलिए सॉरी टर्मिनेशन कोडॉन यहाँ पे बोलना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, टर्मिनेशन कोडॉन किसी भी तरह के अमाइनो एसिड को कोड नहीं करती, ऐसा क्यों है? टर्मिनेशन कोडॉन मतलब नॉनसेंस कोडॉन। तो बोलना कि सर टर्मिनेशन कोडॉन कोई भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में कोई भी टीआरएनए नहीं पाया जाता, कोई भी टीआरएनए नहीं है। जब टीआरएनए नहीं है तो वो कोई भी अमाइनो एसिड से जुड़ेगा ही नहीं, तो वो वहीं पर टीआरएनए वाली प्रोसेस या ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन हो गया, चेन टर्मिनेशन हो गई। ठीक है, तो टीआरएनए के लिए सॉरी टर्मिनेशन के लिए या स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं पाया जाता है। 2D स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक, 3D स्ट्रक्चर एल से। चलिए भाई देखते हैं आगे। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपका एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इन सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका DRMR हो गया, इसको यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डाई हाइड्रो यूरिडीन है, मैंने एक बार लिख दिया है, लेकिन फिर से लिखने का बहुत तेज मन हो रहा था तो मैं फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। डाई हाइड्रो यूरिडीन, ये ना याद हो लेकिन ये याद रखना कि ये एक ऐसा आरएनए है, टीआरएनए एक ऐसा आरएनए है जिसके पास अनयूजुअल, ठीक है, अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ये आपका टी आर्म हो गया, ठीक है, या साई आर्म इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल भी लूप रहता है, और ये आपका कंजर्व सीक्वेंस हो गया जिसको एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर सिस्टम कह रहे हैं। मैं बार बार 2 बार 3 बार बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जा रही, कोई बात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे आप पढ़ो, यहीं पे सीखो, तुरंत वीडियो में रिवाइज भी कर लो। एक बार ये कॉपी पे बना के खाली फोटो बना के चेक करना। सीक्वेंस याद नहीं रखना है, सीक्वेंस याद नहीं रखना है, सीक्वेंस याद नहीं रखना है। ये वाला सीक्वेंस याद 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 जीवन भर याद रखना है, बस यहाँ पे सीक्वेंस याद नहीं रखना है, बाकी और कोई सीक्वेंस नहीं याद रखना है। केवल ये वाला सीक्वेंस जो है भाई, इसको देखो फिर से हम इसकी घेराबंदी कर रहे हैं। ये वाला सीक्वेंस जीवन भर याद रखना है, एक्सेप्टर आर्म पे कौन सा कंजर्व सीक्वेंस पाया जाता है। और ध्यान रखना ये कि डायरेक्शन जो है वो 3 से 5 की तरफ भाग रहे तब ACC है। अगर 5 से 3 की तरफ जाएंगे तो CCA होगा। तो क्वेश्चन अच्छा करने के लिए वो ACC और CCA दोनों दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 4 ऑप्शन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 5 to 3, 3 to 5 to 3, 5 to 3, 3 to 5, 3 to 5, 4 ऑप्शन। खुद सोचो क्या क्या होगा। 5 to 3 ACC, 5 to 3 CCA और 3 to 5 ACC और 3 to 5 CCA। 4 ऑप्शन बन गए। अब बताओ इसमें 4 में से कौन सा सही सीक्वेंस है? आप खुद ही सोचिए भैया, कौन सा सही सीक्वेंस होने जा रहा है। तो 3 to 5 ACC, ये 3 to 5 ACC, केवल यही सही हो रहा है, 3 to 5 ACC। और कोई तो सही हो नहीं रहा है। 5 to 3 CCA हो रहा है क्या? 5 to 3 CCA, ये भी सही हो रहा है। 5 to 3 CCA हो रहा है, लेकिन 5 to 3 ACC नहीं हो रहा है, और 3 to 5 CCA नहीं हो रहा है। तो ये 2 सीक्वेंस आपके सही हो पा रहे हैं। डायरेक्शन बहुत ही ध्यान रखना। चलिए देखते हैं आगे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। एनसीईआरटी में ऐसी सुंदर सी फोटो बनी है एनसीईआरटी की, थैंक यू एनसीईआरटी ना, उसकी फोटो हमने लगा दी है। देख लीजिए, एक कोई कोडान है AGU, और उसके एंटी कोडान है A के सामने U, U के सामने C, G के सामने C और A। ये हो गया एंटी कोडान, बाकी स्ट्रक्चर हो गया। उसके रिस्पेक्ट में ये सीरीन को कोड करता है, तो अपने पास सीरीन को बाइंड करता है। अगली वीडियो में अभी ट्रांसलेशन, जो नेक्स्ट वीडियो है वहां पे हमने बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो अगला वीडियो ट्रांसलेशन है, लेंदी होगी वीडियो, लेकिन मैं इसके बाद गारंटी लेता हूं आपको एनसीईआरटी सिर्फ रीड करना है। रीड जरूर करिए, कोई भी पढ़ा रहा हो, कोई भी टीचर हो, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए कि उन्होंने कोई लाइन उनसे मिस तो नहीं हो गई है। इसलिए आप भी चेक करिएगा। मैं फिलहाल मेरे वाले में तो कोई मिस नहीं होगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही पूरा लेक्चर तैयार कर रहा हूं, और उससे बढ़कर अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा आते तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पूरा अच्छे से इस चीज को आप देखिए। यहाँ पे देख लीजिए AUG है तो उसके रिस्पेक्ट में UAC जो होगा mRNA पे कोडान होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि द एंटी कोडान ऑफ tRNA इज कॉम्प्लीमेंट्री टू। एंटी कोडान tRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ,
खुद ही एक बार आप चेक करिए इसको कि किसका आंसर क्या क्या रहने वाला है, 1 2 3। ठीक है, पॉज करके देख लीजिए आप। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाते हैं हम लोग क्या क्या हो रहा है। मैच करिएगा, देखिए कितने सही हो पा रहे हैं। एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू, भैया टीआरएनए का एंटीकोडॉन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइबोसोम के बाइंडिंग साइट नहीं, कोडॉन ऑन एमआरएनए, कोडॉन ऑन एमआरएनए, प्रोमोटर सीक्वेंस नहीं, डीएनए टेम्पलेट नहीं। ध्यान रखना, अब आप मन में सोचना, प्रीवियस वीडियोस मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया, अब आप शांति सोचिए कि राइबोसोम का बाइंडिंग साइट क्या होता है, आरबीएस साइट क्या होती है। ठीक है, हालांकि अभी नेक्स्ट वीडियो भी आरबीएस साइट दोबारा भी बताएंगे, प्रीवियस वीडियो में भी ट्रांसक्रिप्शन वाले में बता दिया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, प्रोमोटर सीक्वेंस क्या होता है, खुद देखिए कहां पर देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन वाले में। डीएनए टेम्पलेट क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन वाले में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करने का सीधा फंडामेंटल यही है कि आप केवल एग्जाम की तैयारी ना करिए, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना सॉल्व करिए, बल्कि जो रॉन्ग आंसर है उनके बारे में भी सोचिए कि ये रॉन्ग क्यों है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही रैंडम, बस अपने सही आंसर की तलाश में, लेकिन अगर 25 क्वेश्चंस भी आपने रॉन्ग आंसर के बारे में भी विचार कर लिया तो वो 100 से कई गुना ज्यादा अच्छी आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, द 3' एंड ऑफ टीआरएनए हैज द सीक्वेंस, 3' एंड पे कौन सा सीक्वेंस होता है, तो एसीसी होना चाहिए, एसीसी इधर से है। ठीक है, ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शो अ क्लोवर लीफ, टीआरएनए भाई, टीआरएनए क्लोवर लीफ दिखाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट इन टीआरएनए, अमाइनो एसिड टीआरएनए कहां पे जुड़ता है, 3' एंड पे, तो 3' एंड विद सीसीए सीक्वेंस। ठीक है, विच आरएनए कैरीज, देखो आ गया क्वेश्चन, अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेसिस लाइक आइनोसिन, स्यूडोयूरिडीन वगैरह भाई टीआरएनए पे। ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। हाँ कंप्लीट, तो ट्रांसलेशन पे आ गया, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल अभी नया नया है, कोशिश करेंगे इसमें बहुत अच्छे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते रहें, कुछ शॉर्ट्स बनाते रहे जो कॉन्सेप्ट पे हो, जो आपके कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से बूस्ट अप कर दे। ठीक है, और बहुत मजबूत कर दे आपके कॉन्सेप्ट को। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप जरूर शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, जो भी है सब यूट्यूब वाले सब बोल ही रहे हैं तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।